Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 28 for electronic science student, and today's the topic is Basics of Network Analysis Part 2. Part 1 हमने quiz number 27 में cover किया था. Okay, so let's start with our first question. Our first question is, which one of the following statements is correct? So हमें given है, in a 4 branch parallel circuit 50 milliampere current flows in the each branch. If one of the branches opens, the current in the other branches. So these are the options. So हमसे क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये जो ऑप्शंस हमें गिवन है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट होगी अगर हमारे पास एक 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट होगा. ओके, सो अगर हमारे पास एक 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट गिवन है, ओके, जिसमें हर ब्रांच में 50 मिली एम्पियर जो है वो करंट फ्लो हो रही है. ओके, सो हर ब्रांच में 50, ओके, 50. ओके, सो इफ़ वन ऑफ द ब्रांचेज ओपन्स द करंट इन अदर ब्रांचेज. सो अगर इसमें बोला गया है कि एक ब्रांच को अगर हम ओपन कर दें तो करंट जो होगी वो बाकी सारी ब्रांचेज में क्या मतलब अफेक्ट करेगी. ओके, सो इसमें ये बोला गया है कि हमें पता है कि हमारे जो वोल्टेज होगी पैरेलल में वोल्टेज फिक्स्ड होती है. ओके, सो अगर हम पैरेलल की बात करें पैरेलल सर्किट की तो वोल्टेज फिक्स होगी. मतलब क्या होगा कि अगर इस पैरेलल ब्रांच की जो वोल्टेज है वो V है तो इसकी भी V होगी. ओके, एंड जो करंट होगी वो सीरीज़ में फिक्स्ड होती है. ओके, सो हमारी वो वोल्टेज फिक्स होगी. और अगर हम V = IR से देखेंगे तो हमारा ना रजिस्टेंस होगा वो अगर सेम है चारों ब्रांचेस का तो V सेम है, R सेम है तो I भी अनअफेक्टेड रहेगा. ओके, सो करंट जो होगी वो अनअफेक्टेड रहेगी इफ़ हम अगर एक ब्रांच को ओपन कर दें. ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर है. ओके, सी इन ए 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट, हमें एक 4 ब्रांच पैरेलल सर्किट गिवन है. ओके, जहाँ पे हर ब्रांच की करंट जो है 50 मिली एम्पियर है. और अगर हम इसको एक को ओपन कर दें, एक ब्रांच को अगर हमने ओपन कर दिया तो जो करंट होगी वो अनअफेक्टेड होगी बाकी अदर ब्रांचेज में. बिकॉज इट बिंग पैरेलल सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस ईच ब्रांच इज फिक्स्ड एंड विल नॉट चेंज एंड ओपनिंग वन ऑफ द ब्रांचेज. ओके, since Vi = IR, therefore currents in the other branches are also unaffected. Okay, got it? So next question is, it is required to find the current rough a particular branch of a linear bilateral network without mutual coupling when the branch impedance takes 4 different values. Which one of the following methods will be preferred? So question में हमसे बोला गया है कि हमें करंट एक रफली करंट फाइंड आउट करनी है एक पर्टिकुलर ब्रांच की जिसमें हमें लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क गिवन है. ओके, विदाउट म्यूचुअल कपलिंग व्हेन द ब्रांच इम्पिडेंस टेक्स 4 डिफरेंट वैल्यूज़. मतलब जब जो ब्रांच इम्पिडेंस होगी उसमें 4 डिफरेंट वैल्यूज़ हमें गिवन है. ओके, सो कौन सा मेथड हम करंट को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए इज़ मैश एनालिसिस, option B is Thevenin's equivalent circuit, and option C is nodal analysis, and option D is superposition theorem. Okay, so see, हमें एक ब्रांच इम्पीडेंस की 4 डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है तो हम इसके लिए थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट यूज़ करते हैं. बिकॉज अगर हमें रेजिस्टेंस की मतलब इम्पीडेंस की हमें डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन है तो हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का ही यूज़ करेंगे. बिकॉज इसमें हम इम्पीडेंस निकालते हैं एंड टोटल वोल्टेज निकालते हैं. ओके, सो ये जो होगा मैं आपको नेक्स्ट क्विज में इसको डिटेल से बताऊंगी. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज़ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट. ओके, क्योंकि हमें 4 डिफरेंट वैल्यूज़ दे रखी हैं इम्पीडेंस की. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर है. Next question is, the value of current in 80 ohm resistor of below circuit is. So this circuit is given और हमें यहाँ पे 80 ohm रजिस्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. these are the options. Okay, so सी अगर हमें 80 ओम रेजिस्टेंस में करंट फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे कि हम लेट कर लेंगे इसमें हर ब्रांच में करंट कर लेंगे और ये जो नोड होगा हमारा इस नोड पे हम KCL लगा देंगे यहाँ पे. ओके, सो हम यहाँ पे जो वोल्टेज होगी वो V मान लेंगे. सो हमारा क्या होगा I1 दैट इज़ I1 दैट इज़ I2 दैट इज़ I3. ओके, सो अगर हम लगाएंगे तो I1 हमारा KCL क्या बोलेगा कि एक नोड पे जितना भी जो अलजेब्रिक सम होगा जो करंट्स का वो 0 होता है तो I1 + I2 + I3 = 0. ओके,
सो हमें करंट की वैल्यू कहीं भी नहीं दे रखी, पर हम करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ओके, सो सी अगर हम I1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा ये V, क्योंकि V इस नोड की वोल्टेज होगी हमारी, तो V माइनस 50/4, ओके, प्लस I2 का हो जाएगा V/80, ओके, प्लस I3 जो होगा वो हो जाएगा C। अगर हम अगेन इसका करते हैं, ये हमारा नोड हो जाएगा, ये करंट हो जाएंगी, ये I2, ये I1 एंड ये I3। ओके, सो फर्स्ट I1 क्या हो जाएगा, V माइनस 50/4 प्लस I2 हो जाएगा V/80 प्लस I3 हो जाएगा हमारे पास V/20। ओके, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास LCM आ जाएगा इसका 80। ओके, सो इसको करेंगे तो 20 वोल्ट माइनस 1000 प्लस V वोल्ट 1 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट। ओके, सो सी अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो 20 प्लस 5 वोल्ट दैट इज़ 25 वोल्ट, 25 वोल्ट माइनस 1000 और 80 इधर हमारे पास 0 है तो 80 इधर जाके 0 हो जाएगा। ओके, सो V की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 आ जाएगी। ओके, सो सी हमारे पास V की वैल्यू 40 आ जाएगी। ओके, सो V यहाँ पे था, V की वैल्यू हमारे पास 40 आ जाएगी और हमें I2 निकालना था, 80 ओम में जो करंट है वो निकालना है, तो हमारे पास V की वैल्यू 40 आई थी, तो I80 क्या हो जाएगा, 40/80 दैट इज़ 1/2 दैट इज़ 0.5 वोल्ट। ओके, सो ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर हियर। ओके, so option A is the right answer here. So this is the solution of this question. We know that हमने यहाँ पे KCL लगाया है इस नोड पे। ओके, सो हमने इसको सोल्व करा जैसे मैंने आपको बताया है। ओके, यू कैन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किरचॉफ्स करंट लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, पावर, विच ऑफ द अबव इज करेक्ट। सो हमें पता है कि जो KCL है, KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे बेसिस है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन A दैट इज ओनली 1। ओके, सो ऑप्शन A इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है किरचॉफ्स करंट लॉ जो होता है वो क्या होता है, इट स्टेट्स एट एनी इंस्टेंट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स लिविंग इन जंक्शन और नोड इन ए नेटवर्क इज 0। सो किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं किसी नोड पे, ओके, सो जो लिविंग और एक नोड से जो लीव कर रही है करंट, उसका जो अल्जेब्रिक सम होगा वो 0 होगा। ओके, सो इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन, इट अप्लाइज एट ओनली नोड। ओके, सो अगर हम ये सर्किट ले रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रॉम आवर फिगर अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ। सो इसमें हम अगर करंट लॉ पे देखेंगे तो हमारे से क्या है कि ये इसको नोड बोलेंगे, तो ये जो ब्लैक वन है दिस इज़ द ब्रांचेस, दिस द ब्रांचेस। ओके, सो I1 जो है वो लीव कर रहा है तो I1, I2 जो है वो एंटर कर रहा है तो माइनस हो जाएगा, I3 लीव कर रहा है तो प्लस I3, I4 लीव कर रहा है सो प्लस I4 एंड I5 जो है वो एंटर कर रहा है तो माइनस I5 इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट इज गिवन, द एलिमेंट इज। सो एक क्वेश्चन हमें गिवन है, एक VI रिलेशनशिप हमें गिवन है। सो हमें फाइंड आउट करना है कि जो ये एलिमेंट है वो लीनियर है, एक्टिव और पैसिव है, या फिर यूनिलैटरल और बाइलैटरल है। ओके, तो सबसे पहले हम लीनियरिटी इसकी फाइंड आउट करेंगे। तो लीनियरिटी क्या होती है, हमें पता है कि अगर जो VI रिलेशनशिप है वो ओम्स लॉ को फॉलो करेगी तो वो लीनियर होगा, अदरवाइज नॉन लीनियर होगा। सो ये जो हमारा जो रिलेशनशिप है VI का वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये नॉन लीनियर होगा। ओके, सेकेंड है एक्टिव एंड पैसिव। सो पैसिव वो होते हैं, पैसिव एलिमेंट्स वो होते हैं जो कि जो पावर है वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं। ओके, सो अगर हम न्यूमेरिकल वाइज देखेंगे तो न्यूमेरिकल में वो होता है जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अगर फिगर है तो वो पैसिव एलिमेंट्स होते हैं। तो हमारा जो सर्किट है वो फर्स्ट एंड थर्ड में है, तो ये जो है वो पैसिव हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड इज़ यूनिलैटरल और बायलैटरल। तो बायलैटरल वो होगा जो कि अगर हमारे फर्स्ट एंड थर्ड में सेम होना चाहिए एंड सेकंड एंड फोर्थ में सेम होना चाहिए, तो दिस इज़ द नॉट सेम। ओके, बिकॉज हेयर
यहाँ पे हमारा इस टाइप से जा रहा है और इस टाइप से यहाँ इस टाइप से जा रहा है। ओके, सो ये सेम नहीं है फिगर, तो ये यूनिलैटरल हो जाएगा। सो हमारा जो ये गिवन फिगर है वो नॉन लीनियर, पैसिव एंड यूनिलैटरल हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिगर। आप रीड कर सकते हैं यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। सो हमें लिस्ट ए में कुछ दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, दैट इज़ KVL, KCL, आइडियल सोर्स और प्रैक्टिकल सोर्स। एंड लिस्ट बी में जो हमें दे रखा है उसको लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच करना है हमें। सो KVL जो होगा वो हमें पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लॉ पे बेस्ड है, तो जो ए जो होगा वो 4 से मैच करेगा। KCL है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से है, तो 3 हो जाएगा। आइडियल सोर्स जितने भी होंगे उनका जो हमारा इम्पिडेंस होगा, इंटरनल इम्पिडेंस होगा, वो इन्फिनिटी होगा, दैट इज़ 1। एंड प्रैक्टिकल सोर्स जो होगा उनका हमेशा फाइनाइट होगा, कभी भी इन्फिनिटी नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर असर्शन एंड रीजन। सो आवर असर्शन इज Kirchhoff's current law, that is KCL, states that the sum of currents entering at any node is equal to the sum of currents leaving that node। या our assertion is true because हमें पता है कि KCL क्या कहता है कि KCL क्या बोलता है कि sum of currents जो अल्जेब्रिक सम है हमारी करंट्स का एट एनी नोड, लिविंग करंट का वो अल्जेब्रिक सम होगी, वो 0 होगी। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि लिविंग में अगर हमारे पास एंटर आएगा तो हम उसको माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये क्या करेगा कि माइनस को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे। तो मतलब क्या होगा, लिविंग वाला जो है वो एंटरिंग के इक्वल हो जाएगा। ओके, सो हमारा ये जो असर्शन है वो ट्रू हो जाएगा। एंड रीजन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज द बेसिस ऑफ दिस लॉ। या दिस इज ट्रू एंड KCL जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लॉ पे बेस्ड है। सो हमारा रीजन भी ट्रू है एंड असर्शन भी ट्रू है, एंड रीजन इज द वैलिड रीजन फॉर आवर असर्शन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, नेक्स्ट question is also assertion and reason question. So our assertion is ideal current sources and ideal voltage sources do not exist in reality। या दिस इज़ ट्रू बिकॉज जो आइडियल करंट सोर्सेज और आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं रियल में, बिकॉज इनका जो इंटरनल इम्पिडेंस है, हमारा जो आइडियल जो होते हैं सोर्सेज, उनका जो इंटरनल इम्पिडेंस होगा वो हमेशा इनफाइनाइट होगा। ओके, सो और जो प्रैक्टिकल सोर्सेज होंगे हमारे, उनका इनफाइनाइट नहीं होता, इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फाइनाइट होता है कोई ना कोई वैल्यू होगी, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे रियल में। ओके, सो रीजन क्या गिवन हमें, ऑल सोर्सेज हैव फाइनाइट इंटरनल इम्पिडेंसेज। या दिस इज ट्रू एंड रीजन इज द वैलिड रीजन फॉर आवर असर्शन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, next question is for the equivalent figure shown in the given figure the values of R12 and R23 are respectively। so हमें एक फिगर गिवन है जिसमें हमें एक स्टार कनेक्शन गिवन है एंड एक डेल्टा कनेक्शन हमें गिवन है। सो हमें स्टार गिवन है बट हमें डेल्टा को कन्वर्ट करना है स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है हमें, और इसकी R12 की एंड R23 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, सो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन बताया था, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको स्टार टू डेल्टा बता रही हूँ। तो स्टार टू डेल्टा में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम इसको, जैसे ये स्टार गिवन है, तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट कर दें, ओके, सो यहाँ पे डेल्टा हो जाएगा, तो ये R1 हो जाएगा। ओके, सॉरी R12 हो जाएगा बिकॉज ये R1 है, ये R2 हो गया एंड ये R3 हो गया, तो ये R12 हो जाएगा, ये R2 R3 से मिलके बना तो R23 हो जाएगा, एंड R1 R3 से मिलके बनेगा तो R13 हो जाएगा। ओके, सो सी अगर हम इसके सॉल्यूशन को देखें तो हमारा जो ये R12 R1 एंड R2 से मिलके बना होगा, बिकॉज यहाँ पे जो होगा वो R12 होगा, यहाँ पे हम R1 लेंगे, ये R2 हो जाएगा, एंड ये जो होगा कुछ इस तरीके से, ये R2 R3 हो जाएगा, R2 3 हो जाएगा, एंड ये
R13 हो जाएगा। सो हमें फाइंड आउट करना है R12 एंड R23। ओके, सो R12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 अपॉन में R3। ओके, R23 का क्या हो जाएगा, R2 प्लस R3 प्लस R2 R3 अपॉन R1। एंड इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 ओम एंड 15 ओम। ओके, सो जो हमारा आंसर होगा वो क्या आ जाएगा, 5 ओम एंड 15 ओम, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज, सो जो लास्ट क्विज थी हमारी, क्विज नंबर 27, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। ओके, सो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी आज। ओके, सो क्वेश्चन इज, फॉर द सर्किट गिवन बिलो, फॉर R इज इक्वल टू 20 ओम, द करंट I इज़ 2 एम्पियर। सो सी, ये सर्किट हमें गिवन है। ओके, सो इसमें जो 20 ओम रजिस्टेंस के लिए जो हमें करंट गिवन है वो है 2 एम्पियर। ओके, एंड व्हेन R इज़ 10 ओम, द करंट I वुड बी। सो हमसे पूछा क्या गया है कि अगर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हम 10 ओम कर दें तो हमारा जो करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, सो सी, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सी, हमारे पास एक दो नेटवर्क गिवन है। ओके, फर्स्ट नेटवर्क एंड सेकंड नेटवर्क। सो फर्स्ट नेटवर्क में जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ 4 एम्पियर, एंड सेकंड नेटवर्क में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो रही है I, जिसके लिए अगर 20 ओम के लिए हमें गिवन है करंट 2 एम्पियर। ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हमें रेजिस्टेंस 10 ओम हो जाए तो हमारी जो करंट क्या होगी। सो सी, ये हमारा जो रेसिप्रोसिटी थ्योरम से हम अगर इसको देखेंगे तो हमारा जो I है वो 2 एम्पियर होगा, बिकॉज जो हमारी करंट है वो इंडिपेंडेंट होगी दिस रेजिस्टेंस के। ओके, सो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी ये करंट, तो करंट जो होगी वो हमें 2 एम्पियर गिवन थी, इसलिए 2 एम्पियर ही रहेगी, चाहे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ भी हो, 10 ओम हो, 5 ओम हो, 20 ओम हो। ओके, गॉट इट। सो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, सो दैट्स इट। आपके यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं, एंड लिंक जो है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।